अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पोइम योर ओल्ड फादर विलियम जो हमने दो पार्ट्स में पढ़ी, आज हम इसके जो टेक्सचुअल क्वेश्चंस है वही डिस्कस करेंगे। पेज नंबर 45 पर है ये क्वेश्चंस। आप अपनी टेक्स्ट बुक खोलिए, सवालात आप इसी से अपनी टेक्स्ट बुक से ही लिखिए। मैंने सिर्फ उनके जवाबात लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6। जैसा कि हमने पढ़ा है कि इट इज़ ए ह्यूमरस पोइम। इसमें एक नौजवान फादर विलियम से चंद सवालात पूछता है और वो उसके जवाब बड़े अजीब जवाबात देता है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, जैसा कि मैंने पहले ही कहा है, पेज नंबर 45 पर है ये क्वेश्चन इज व्हाट डिड द यंग मैन से टू फादर विलियम? The young man told Father William that he was old and his hair had become white and suggested that it was not right for him to stand on his head constantly. फादर विलियम्स यंग मैन ने उसे कहा कि आपकी एज में, आपकी उम्र के हिसाब से अब आपको ये काम नहीं करना है कि आप अपने सर पर खड़े होते हो, पैर ऊपर की तरफ उठाते हो। ये काम आपकी उम्र के लिहाज से ठीक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वाज फादर विलियम्स रिप्लाई? फादर विलियम ने इस सवाल का जवाब क्या दिया? Father William replied that in his youth he feared it might hurt his brain, but now that he was sure that he had no brain and so he was doing it again and again. फादर विलियम ने जवाब दिया कि जवान जब मैं था तो मैं डरता था कहीं मेरे दिमाग को इस काम करने से कोई चोट न पहुंचे, सर पर खड़ा होने से मेरे दिमाग को कोई चोट न पहुंचे। आज मुझे बिल्कुल ये यकीन है कि मेरे पास दिमाग ही नहीं है, इसलिए मैं ये बार बार ये हरकत करता हूँ। Then we have question number 3. What was the funny thing Father William did in his old age? Funny thing यही था कि वो अपने सर पर खड़ा रहता था और सोमरसॉल्ट, बैक सोमरसॉल्ट, अपने आप को घुमाता था, गोल घुमाता था। The funny thing that Father William did in his old age was that he used to stand on his head, turning a back somersault in at the door. Then we have question number 4. How did Father William keep his limbs flexible in his youth? इसका जवाब भी हमने पढ़ा है कि वो एक ऑइंटमेंट इस्तेमाल करता था और उस ऑइंटमेंट को अपने लिम्बस पर, मसल्स पर लगाता था, जिससे उसके मसल्स, जिसके लिम्बस उसके फ्लेक्सिबल थे। In his youth, Father William kept his limbs flexible by rubbing an ointment on them. Then we have question number 5. ये आपके पेज नंबर 46 पर है क्वेश्चन नंबर 5। आप अपनी टेक्स्ट बुक पर ही ये लिखिए। What advice did the young man give to Father William? कौन सी एडवाइस देता है यंग मैन फादर विलियम को? The young man advised Father William that he should not stand on his head as it might hurt him because he had become fatty, uncommonly fat. एक तो वो बूढ़ा है, दूसरा वो बहुत मोटा हो चुका है, लिहाजा उसको ये हरकतें नहीं करनी चाहिए। अपने सर पर खड़ा रहना चाहिए, न उसको सोमरसॉल्ट करना चाहिए। Then we have question number 6, जो है द पोइम इज़ फुल ऑफ ह्यूमरस एक्सप्रेशंस। इसमें बहुत सी जगहों पर हमें हंसी आती है, ह्यूमरस एक्सप्रेशंस होते हैं, लाइक एंड यू टू incessantly stand on your head, लगातार आप अपने सर पर खड़े रहते हो। राइट डाउन अदर ह्यूमरस एक्सप्रेशंस लाइन्स फ्रॉम द पोइम। इसी के जवाब में मैंने 2-4 लाइन्स लिखी है। एक लाइन है, अलो मी टू सेल यू ए कपल, मैं आपको भी भेज दूंगा ये ऑइंटमेंट जिससे मैं मजबूत रहता था जवानी में। यू टू फिनिश द गूज, अपने पूरे गूज को ही खा लिया। एंड आर्ग्यूड ईच केस विद माई वाइफ, मैं हर केस अपनी बीवी के साथ बहस करता था।
यू बैलेंस एन ईल ऑन द एंड ऑफ योर नोज, अपनी ईल को अपनी नोज पर खड़ा किया। वो लास्ट में बी ऑफ और आई विल किक यू डाउन स्टेयर, जल्दी से यहाँ से निकलो नहीं तो मैं आपको किक करूंगा, आपको लात मार कर भगा दूंगा। देन वी हैव लैंग्वेज वर्क। लैंग्वेज वर्क में आपको क्या करना है, डाउन स्टेयर्स इज ए कंपाउंड वर्ड, डाउन स्टेयर्स। जैसा आपको मालूम है कि कंपाउंड वर्ड इज ए वर्ड विच इज made by joining two words, but it has a different meaning from those two words. Downstairs is a compound word used in the last line of the poem, which is made up of down plus stairs, downstairs. Now consult a dictionary and find at least 10 more words. आपको 10 word और बनाने हैं which end or start with stair or stairs, जिनके आखिर में या पहले स्टेयर या स्टेयर्स होना चाहिए। बिफोर कंसल्टिंग द डिक्शनरी यू मे डू दिस एक्सरसाइज इन द क्लास विद योर फ्रेंड्स। आप फ्रेंड्स के साथ भी ये एक्सरसाइज कर सकते हो। इसी के जवाब में हमने लिखा है स्टेयर केस, स्टेयर वेल, स्टेयर वे, स्टेयर हेड, स्टेयर लेस, स्टेयर स्टेप, स्टेयर मास्टर, अप स्टेयर्स, बैक उनके लास्ट में आता है, अप स्टेयर्स, बैक स्टेयर्स, बिलो स्टेयर्स एटसेट्रा। आप खुद भी चंद वर्ड्स ऐड कर सकते हो। आप लैंग्वेज वर्क का ही जो दूसरा पार्ट है, इन द फर्स्ट 4 लाइन्स ऑफ द पोएम द लास्ट 4 वर्ड्स दैट इज सेड, हेड, वाइट एंड राइट राइम विद ईच अदर alternately, a b, that is they end in similar sounds, राइमिंग वर्ड्स। ये हमने बार बार पढ़ा है, जिनकी साउंड एक जैसी हो, ये लाइन के आखिर में होते हैं, उनको राइमिंग वर्ड्स हम कहते हैं। अब आपको क्या करना है, नाउ फाइंड द अदर राइमिंग वर्ड्स यूज्ड इन द पोएम। जो इस पोएम में और से राइमिंग वर्ड्स है उनको आपको लिखना है। राइमिंग वर्ड्स इन द पोएम आर सन, नन, ब्रेन, अगेन, सप्पल, कपल, वीक, beak, law, jaw, wife, life। ये थी एक्सरसाइज इस पोएम की, योर ओल्ड फादर विलियम। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नई लेसन उठाएंगे, नई लेसन डिस्कस करेंगे। टिल दैट गुड बाय।